जब हम लोग टीचिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग पैटर्न्स बना रहे होते हैं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, किस टाइप के टॉपिक्स को ज्यादा ट्रिकी वे में घुमा के बच्चों से पूछा जाता है। टीचर का पढ़ाने के साथ साथ एक ये एनालिसिस साइड बाय साइड हर टीचर अपना ये कर रहा होता है। ठीक है, ये मैंने अपने उसमें पाया है कि फ्रॉम द ईयर ऑफ 2019 जेई का पेपर बहुत वाइडली स्प्रेड हो गया। ठीक है, 2018 तक आप ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े टॉपिक होते थे उन्हीं से ही क्वेश्चन बनते थे, और बड़े टॉपिक ऐसे नहीं है कि कम है, बड़े टॉपिक बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो हर साल उन्हीं से ही मेजर टॉपिक से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। लेकिन जब से आईआईटी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़े हैं तो आईआईटी के जो भी क्वेश्चन हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो जनरली हमारे टाइम पे तो छुड़वा ही दिए जाते थे। फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पे सॉलिड्स वाला जो आपने स्ट्रेस स्ट्रेन ये वाला पढ़ा है, ये हमें पढ़ाया ही नहीं गया। कंपटीशन कोटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्लास दे दी, 2 घंटे में पढ़ लो, खत्म करो, क्योंकि इसका वेटेज, क्योंकि उस समय ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते नहीं थे। ठीक है, हमें ये वाली चीज पढ़ाई ही नहीं। ठीक है, हमें विस्कोसिटी पढ़ाई ही नहीं, हमें ईएम वेव्स, कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर पढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि हमारे टाइम तक उसके ऊपर क्वेश्चन आते ही नहीं। ठीक है, लेकिन रीसेंट ईयर्स में ये पाया गया है कि हर टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं तो छोटे मोटे क्वेश्चन सारे आते हैं, इवन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। ठीक है, ये शिफ्ट ज्यादा हो गई है, इसके कारण आपके सारे छोटे फॉर्मूले भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक टफनेस लेवल बढ़ गया कि हम लोग अपने टाइम पे कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते थे। ठीक है, लेकिन आज की डेट में जेई मेंस के लिए मैं अगर बात करूं तो आप टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि 2 टाइप की तैयारियां हैं। ठीक है, जब आप अपनी स्कूल की तैयारी करते हैं, स्कूल में तो आप जस्ट पास होने के लिए करते हैं, वहां पे आप टॉप भी कर रहे हैं तो कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता लाइफ पे। लेकिन जेई मेंस और एडवांस की तैयारी अब अलग अलग तरीके से हो गई है, और ये बच्चे को समझने की बहुत जरूरत है। जेई मेंस में आपके छोटे से छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन चुके हैं। ठीक है, तो आपको पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ना है, फॉर्मूलेज अच्छे से याद रखने हैं, उनकी एप्लीकेशन अच्छे से आपको याद होनी है। हो सकता है वो यूनिट बेस्ड ही क्वेश्चन क्यों ना हो। तो जेई मेंस के लिए आपके लिए पूरा सिलेबस का कवरेज होना चाहिए। आप इजी और मीडियम लेवल का अगर आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं तब भी आपकी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। लेकिन एडवांस की अगर हम लोग बात करें तो आपका क्रिटिकल थिंकिंग का थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। वो धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चों के पहले होते हैं जो 9वीं 10वीं से ही तैयारी कर रहे हैं, उनका जल्दी बन जाता है। जो 11वीं में स्टार्ट कर रहे हैं उनका लेट बनता है। 12वीं तक आते आते आप एडवांस क्वेश्चन संभालना खुद से स्टार्ट कर देंगे, और इसकी मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। फ्रॉम दी मंथ ऑफ मे आप खुद देखना कि आप कितने सारे एडवांस के क्वेश्चन, जिन्होंने 11वीं अच्छे से थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, कितने सारे एडवांस क्वेश्चन आप खुद से पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। 11वीं में टीचर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचता है नॉर्मल से ग्रुप में कि बच्चा जल्दी से एडवांस पे नहीं, सबसे पहले मेंस पे जाए, क्योंकि वो उसमें सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं और सारे आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और 12वीं के मई से जैसी मई मंथ आएगा, 1-1.5 महीने के अंदर जैसे टॉपिक होंगे, आपका थॉट प्रोसेस इतना होगा कि आप खुद एडवांस के क्वेश्चन लगाएंगे, आप खुद बोलेंगे कि सर एडवांस के क्वेश्चन होने स्टार्ट करें। ठीक है, तो पेशेंस रखना है, सारी छोटी चीजें आपको ध्यान के साथ रखनी है।